आपको दिक्कत है क्या कि मैं कहूं आई लव महादेव? मुझे दिक्कत है क्या आप कहें आई लव मोहम्मद? हमें कोई दिक्कत नहीं एक दूसरे से। फिर जो लोग दिक्कत पैदा कर रखे गए उनको कौन समझाएगा? उन्हें कौन सीख देगा कि ये भारत है, यहां ये नफरती बीज नहीं बोए जाते? देखिए दीपेश जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ना तो किसी को आई लव मोहम्मद कहने से दिक्कत है, और ना अगर कोई व्यक्ति आई लव महाकाली, आई लव जय श्री राम बोलता है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां से शुरू हुई, आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि कानपुर के अंदर जो जुलूस निकलना था, उस जुलूस के अंदर एक बैनर लगा हुआ था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बैनर को लेकर वहां के एक लोकल लीडर को आपत्ति थी। उस आपत्ति को बार बार जब वो रेस किया जा रहा था, तो जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया था, उन लोगों ने एक आवेदन थाने पे अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए दिया। यूनिवर्सिटी से गलत पढ़ लिया सलीम साहब, आपने भी गलत पढ़ लिया। वो पूरी एफआईआर पढ़िए ना सलीम साहब, जो 5 सितंबर को दर्ज हुई। मैंने भी एफआईआर पढ़ी है सर। मैं तो पढ़िए ना, उसके ऊपर क्या जिक्र है? बीजेपी उसमें उस गाड़ी नंबर का जिक्र है या नहीं है? मैं उस गाड़ी का नंबर भी नहीं बताऊंगा। उस गाड़ी में बैठे हुए युवाओं ने उन पोस्टर्स को फाड़ा या नहीं फाड़ा? ये आपने अगर उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई तो इसको गलत तरीके से क्यों फैलाया गया? युवाओं ने गाड़ी, दीपेश जी आपने आधी एफआईआर को सुना, मैं अपनी पूरी एफआईआर सुनाना चाह रहा था आपको कि जुलूस के दौरान कुछ बच्चों ने अगर वहां पर किसी झंडे बैनर को फाड़ा तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर होने की बजाय उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई जिन्होंने आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया था। बिल्कुल जो गलती करे उसके खिलाफ एफआईआर होती, हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल नहीं। आप बता दीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाइक पर जो लोग स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं, अगर किसी ने उनको रोक दिया उस सिग्नल पर तो बताइए। इतने बड़े बड़े पोस्टर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सब दूर लगे हैं। अगर किसी एक के खिलाफ एफआईआर हो गई हो तो नाम बता दीजिए। नहीं हो रही है। मैं यही कह रहा हूं तो वही बात है सर, हर जगह पुलिस बैनर रही, आपको नहीं बता सर। दीपेश जी, हम पब्लिक है, फील्ड में काम करते हैं, कई जगह पुलिस जबरदस्ती बैनर उतरवाने की कोशिश भी कर रही है। कहीं पर लोग कानून का रास्ता बता के उसको रोक रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह बरेली जैसी घटनाएं हो रही हैं, युवाओं को बरगलाया जा रहा है, जो कल देखने को मिला। दीपेश जी, आप मुझे बरेली वाली बात पे आए, मैं आपको बरेली वाली बात पर भी ले आता हूं। इस ट्रेंड के खिलाफ, यानी उस बैनर को रोकवाने के लोगों के खिलाफ जब जाकर अलग अलग जगहों पर एक प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन का मकसद यही है कि हम अपनी बात शांतिपूर्वक कानूनन तरीके से रखें। अरे तो कौन रोक रहा है साहब? मैं यही तो कह रहा हूं, सलीम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? अगर पहुंच पा रही है तो आप तो दिल्ली में हैं अभी, छत्तीसगढ़ की क्या स्थितियां हैं आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इन बैनर और पोस्टर के लगाए जाने से, लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये मैसेज गलत तरीके से फॉरवर्ड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, उनको क्या कहेंगे, उनको कैसे रोकेंगे सलीम साहब? देखिए, आई लव मोहम्मद में किसी को तकलीफ़ नहीं। मैं एक बार नहीं, 1000 बार, लाखों बार, मेरी जान से ज़्यादा बार भी मैं आई लव मोहम्मद बोलने को तैयार, उसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। जो तकलीफ़ हो रही है, जो राजनीतिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कटघरे में खड़ा कर रहा है और राजनीतिक शिकार, पहले वास्तविकता मुस्लिम समाज को जानना चाहिए कि इसके पीछे ध्येय क्या था। मोहम्मद साहब आई लव यू बोलने में किसी को तकलीफ़ नहीं था। ये सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को उकसाने का काम कर रही है और गंगा जमुना तहजीब हमारी संस्कृति को ख़त्म पूरा काम करने का काम कर रही है। आई लव यू मोहम्मद बोलने में किसी को तकलीफ़ नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं है। नहीं, आप अगर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आप पर कोई एफआईआर हो रही है क्या? नहीं, किसी पर कोई तकलीफ नहीं हो रही। जो कानून हाथ पे लेगा उनके खिलाफ एफआईआर होंगी। आई लव यू मोहम्मद बोलने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग एक बार में 1000 बार भी आप बोल दीजिए, जो लोग युवाओं को बरगला रखेंगे, उन्हें भटका रखेंगे और उन्हें देश में इस तरह की हिंसा उत्पन्न करने की तरफ आगे बढ़ा रखेंगे, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए सलीम साहब? ये जो हमारे नौजवानों को उकसाने का काम कर रहा है, इसके पीछे वास्तविकता जानना चाहिए। ये कौन से पार्टी के लोग हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान इसके पीछे नहीं थे।
इसके पीछे उन्हीं के लोग थे, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के द्वारा ये साजिश रची गई है और सामाजिक एकता को खंडित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं नौजवानों से और मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वास्तविकता समझ लीजिए, पहले कर लीजिए। आई लव यू मोहम्मद बोलने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मैं शिवम का रुख करूंगा और मैं भी बोल रहा हूं ना, सर आपके पास शिवम जी, बरेली की राह पर भोपाल या रायपुर ना चला जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश बृहत्तर स्तर पर एक शांति का टापू रहा था। कभी भी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा धार्मिक उन्माद, इस प्रकार का सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की स्थिति यहाँ पे निर्मित नहीं हुई। सरकार का पूर्ण नियंत्रण सभी पक्षों के ऊपर रहा और हमने लगातार मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से एक सुनियोजित ढंग से, चूंकि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हिंदू अपने तिथि पर्व में सरोबार हैं, पूरी तरीके से उसमें डूबे हुए हैं, तमाम तरीके के सांस्कृतिक और उनके धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। उस दौरान एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कई जगह पर इस प्रकार के पोस्टर लगाना, और वो पोस्टर भी ऐसा नहीं कि जहां पे अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी हो, जहां पर मोहम्मद को मानने वाले लोग रहते हैं, वो पोस्टर जानबूझ करके हिंदू लोकेलिटीज में लगाया गया, जहां पे जो बहुसंख्यक आबादी है वो अपना तिथि और उत्सव बना रही थी। स्वाभाविक तौर पर इसमें अंग्रेजी की वह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि देयर इज अ लॉट मोर देन व्हाट मीट्स टू द आई। जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे कहीं ज्यादा एक इसके पीछे षड्यंत्र चलता हुआ नजर आ रहा है, और उस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए हमारी सरकार हर संभव तरीके से अग्रणी है। हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले तत्वों को मध्य प्रदेश में किस प्रकार से टैकल डाउन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने पहले भी ऐसे तबकों के ऊपर, ऐसे तत्वों के ऊपर जो समाज में वैनमस फैलाते हैं, सामाजिक सद्भाव के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, जो अपनी कट्टरपंथी सोच का प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर हर संभव तरीके से कार्रवाई की है। और आप ये चीज को देखिए, जब इस प्रकार के विषय आते हैं जहां पर सही और गलत के बीच आपको एक पक्ष चुनना होता है, कांग्रेस पार्टी वहां से पलायन कर जाती है, इनके सहयोगी पलायन कर जाते हैं। इस विषय पर अगर आज कांग्रेस पार्टी मजबूती से पक्ष रखती, किस प्रकार का सुनियोजित ढंग से हिंदू लोकेलिटी में इस प्रकार के पोस्टर लगाने वाले तत्वों के हम विरोध में खड़े हैं, तो शायद स्थिति बेहतर होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां से भी पलायन कर गई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि हम सत्ता में है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है हमारे संविधान को रक्षा करने की, सभी वर्गों को कहीं ना कहीं एक समभाव के साथ देखने की, तो उन तमाम चीजों का निष्ठापूर्वक निर्वहन हमारी सरकार कर रही है, केंद्रीय स्तर पर भी कर रही है, मध्य प्रदेश में भी ये चीजें लगातार हमको देखने को मिल रही हैं। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जिन भी तत्वों ने इस प्रकार की जुर्रत और हिम्मत की है, ऐसे वहां पर सड़कों पर आकर के उपद्रव करने का प्रयास किया है, उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और कानून जैसे पहले एक्शन लेता रहा था तो इस प्रकरण में भी लेगा।